आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्किमिडीज का सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, क्या फार्मूला होता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करता है। तो देखिए, इस सिद्धांत में बताया ये गया है कि कोई तरल पदार्थ में कोई वस्तु को डाला जाता है, उसमें बाल जो अगर लगाकर डालते हैं तो एक पानी जो होता है, तरल पदार्थ होता है, उसमें एक अपने ये महसूस होता है कि कोई नीचे से बल लगा रहा है। समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। ये मान लो एक क्या है, बीकर है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जल को भर देते हैं, चुटकुलों को भर देते हैं। यहाँ पर एक बल कार्य करता है, उस बल के बारे में आर्किमिडीज जी ने बताया था। इस बल में एक लोटा ले लीजिए। क्या लोटा, हाँ, ये बाल्टी है, ये लोटा है। लोटा पर अब हाथ से क्या करना है, प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है, ये नीचे की ओर जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि एक बल नीचे से आपको ऊपर की ओर ठेल रहा है, धक्का दे रहा है। ये एक बल नीचे से लगता हुआ आपको दिखेगा। तो जो ये बल लग रहा है, इसी बल को क्या कहते हैं, इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं, इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। आपको समझ में आया? तो इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डाला जाता है, यदि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो हमने यही कहा कि इस जो ये है, डिब्बा है, लोटा है, कोई भी चीज है, इस पर जब आप लोग क्या करते हैं, हाथ से प्रेशर लगाते हैं, दाब लगाकर इसे नीचे की ओर दाबते हैं, तो इस पानी से ऐसा लगता है, महसूस होगा आपको कि कोई चीज हमें हमारे हाथ में, हमारे शरीर, इस जो हमारा डिब्बा है उस पर बल लग रहा है। उस जो बल आपको महसूस होता है कि नीचे की तरफ से लग रहा है, वही हमारा क्या, उत्प्लावन बल है। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को तरल इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डाला जाता है, जब डाला जाता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डाला जाता है, हमने आपको बताया था कि इस वस्तु को, इस चीज को तरल पदार्थ यानी पानी में या कोई भी चीज में आप जब डालते हैं, फिर उसके बाद देखिए तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। तो जब आप डालें तो कुछ ना कुछ ताकत लगाए थे, तो नीचे से एक बल कार्य करता है जो उसको नीचे की तरफ नहीं जाने देता है, और आपको महसूस होता है कि ऐसा कोई चीज है, ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे हाथ को ऊपर की ओर क्या कर रहा है,
पुश कर रहा है यानी ठेल रहा है, तो उसी बल को, उसी जो शक्ति है, उसी शक्ति को उत्प्लावन बल या उत्प्लावन कहते हैं। तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते, जब उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। हाँ, तो एक बात और इसी में समझ लीजिए, जब आप इसे दाबेंगे तो वो जाएगा तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, ये स्थान घेरेगा तो उस जगह उतना जो तरल पदार्थ है वो ऊपर की ओर आएगा और बगल से निकल जाएगा यानी जमीन पर आकर गिर जाएगा, यानी यहाँ से जो ये पानी है ये बाहर की ओर निकल जाएगा। जब इसे हम लोग दबा देंगे इस भार जो होगा, वेट होगा, तो क्या होगा, निकल जाएगा। तो तरल पदार्थ का जो लिक्विड है तो निकल जाता है, उसी लिक्विड है उसे वो निकल जाता है, द्रव निकल जाता है। जब वो द्रव निकल जाता है तो उसी को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये एक सूत्र बताया था W बराबर mg, और उत्प्लावन बल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उस सूत्र उत्प्लावन बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F B से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला रो जी वी हो जाता है। रो क्या होता है, तरल पदार्थ का घनत्व होता है। क्या होता है, इसे रो बोलते हैं। ये क्या होता है, तरल पदार्थ का घनत्व होता है। और जी क्या होता है, जब तक आपको जी का मान अब बदलने को नहीं कहता है तब तक हम लोग क्या लेते हैं, 9.8 लेते हैं, यानी जी का मान हमें कितना लेना है, 9.8 लेना है। वी क्या है, तो वी आपको बता दूं कि वस्तु का आयतन जिसे डुबोया जाता है, इस वस्तु का आयतन जिसे तरल पदार्थ में डुबो रहे हो उसी का आयतन लिया जाता है। वी वही है जो वस्तु का आयतन पर किसका, जो पानी में आप लोग डुबो रहे हैं, जो तरल पदार्थ में डुबो रहे हैं उसका डुबोया जाता है। बस इतना आप लोग जान लीजिए, डुबोया जाता है। अगर आपको उत्प्लावन बल ज्ञात करने को कहता है तो Fv बराबर होता है रो जी वी। रो क्या है, तरल पदार्थ का घनत्व है, जी क्या है 9.8 है, वी क्या है वस्तु का आयतन जो डुबोया जाता है। तो इतना आप लोग को क्या करना है, याद रखना। इसका एक एग्जाम्पल की अगर बात मैं करूं तो हाइड्रोमीटर हो जाता है, हाइड्रोमीटर हो जाता है, हाइड्रोमीटर, और इसका हो जाता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सब इसका क्या हो जाते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं किस पर, डेंसिटी पे। और यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं तो आप लोग क्या करें, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाँ, जो क्वेश्चन है ना हम उसे लास्ट में करवाएंगे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को लास्ट में हम करवाएंगे। आज सिर्फ आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत, घनत्व, ये सब पर चर्चा हम करेंगे अभी। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं किस पर, डेंसिटी पर। डेंसिटी क्या होता है, आपको पता है। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे बोलते हैं घनत्व। क्या कहते हैं, घनत्व। और घनत्व क्या होता है, घनत्व
अगर द्रव्यमान बटे आयतन आप लोग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, यानी डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, चलो इसे हम लोग देखते हैं। यार ये से क्या हो रहा है भाई, डेंसिटी मीनिंग सही है, मीनिंग सही है, मीनिंग सही है। डेंसिटी हो गया, जिसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का फार्मूला सीधा देखिए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फार्मूला हो जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉस कहते हैं, बटे आयतन वॉल्यूम। इतना आपको पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ये हो जाता है, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी हो जाता है। आयतन के क्या होता है, तो आयतन का हो जाता है मीटर क्यूब। क्या हो जाता है, एम के पावर 3, एम के पावर 3। यूनिट ये हो जाता है केजी बटे मीटर क्यूब। अब आगे देखिए, अब आगे आपका आ जाता है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व यहाँ पर लिख लीजिए, सापेक्षिक घनत्व ये क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, यहाँ पर इसे कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए। इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हो जाता है केजी मीटर क्यूब। अब सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, वस्तु का आय घनत्व बटे पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व, घनत्व बटे पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व सब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर का डेंसिटी, यानी वस्तु का घनत्व बटे क्या हो जाता है, पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब इसके आगे आइए, अगर आप आगे आइएगा तो कहेंगे यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका, यूनिट इसका, यूनिट, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक होता ही नहीं है। किसका नहीं होता, जब सापेक्षिक घनत्व की बात हो तो वहां पर मात्रक नहीं होता है। पर अगर डेंसिटी की बात हो, यानी घनत्व का जब बात हो और कहा जाए मात्रक क्या होता है, तो उसका केजी बटे मीटर क्यूब हो जाता है। और उसका फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मॉस बटे वॉल्यूम हो जाता है। इतना आपको समझ में आया, अगर आया है तो अब आगे देखिए। आगे ये इसका क्या कर लिया जाए, पानी का घनत्व। हाँ, पानी का घनत्व इम्पोर्टेंट है। अगर पानी का घनत्व पूछ लिया जाए तो पानी का घनत्व होता है आपका 1000 केजी मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व। पानी का घनत्व कभी भी कहेगा तो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। अब अगली टॉपिक है, अगली टॉपिक और लास्ट टॉपिक है, इतना आप लोग को समझ में आया। अगर आपसे डेंसिटी का मात्रक पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी को चाहे जो भी एग्जाम हो, वहां पर ये नहीं पूछेगा कि थ्योरी क्या होता है, यही पूछेगा कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, यही सब पूछते हैं। तो मात्रक पूछेगा तो ये क्या कहोगे, द्रव्यमान बटे आयतन और केजी बटे मीटर क्यूब हो जाता है मात्रक। इसका फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बस इतना याद रखो और सब बढ़िया है, हो जाएगा आपका काम। फिर आगे आ जाता है मुक्त फ्री फॉल। क्या हो जाता है, फ्री फॉल, यही होता है, यही होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं,
मुक्त पतन। हिंदी में क्या कहते हैं? मुक्त पतन। ये क्या होता है? अगर हम लोग बात करें, जब कोई वस्तु पर निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का गिरना मुक्त पतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है मुक्त पतन? तो मुक्त पतन यही कहलाता है कि निर्वात हो, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो वस्तु जमीन पर गिर जाए, यानी निर्वात में इसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लागे और ये नीचे की ओर गिर जाए, बस इतना जान लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का निर्वात में किसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु का गिरना ही मुक्त पतन कहलाता है। अब निर्वात क्या होता है? तो निर्वात तो क्या होता है? निर्वात ये होता है कि जहां पर आपको बता दूं, निर्वात जहां पर वायु ना हो उसी को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जहां पर कोई माध्यम ना हो, जहां पर वायु और कोई माध्यम, मेन बात ये है कि कोई माध्यम ना हो, उसी को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और हाँ, एक बात और समझ लीजिए कि इसका फार्मूला, इसका मात्रा कुछ नहीं होता है। मुक्त पतन के बारे में कभी भी पूछेगा तो इसमें क्या होता है बस जान लीजिए। बस कि गुरुत्वाकर्षण में ये इस तरह कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण में जब निर्वात में वस्तु हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण, निर्वात में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु गिर रही है, तो वहां पर क्या सा पतन है? वहां पर ये साफ साफ यही आपको कहना है कि वहां पर मुक्त पतन का कार्य हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियो।